श्रीमद् भगवद गीता में कलयुग के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। हम भागवत गीता के बारे में कुछ परिचय दे देते हैं। भगवद गीता का महत्वपूर्ण स्थान के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पुराणों में से एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यह महाभारत के महानायक अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच हुई एक सार्वजनिक संवाद का हिस्सा है। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा ज्ञान प्रस्तुत किया गया है और यह आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के मार्ग पर संकेत करता है। कलयुग का अर्थ और महत्व क्या है। कलयुग हिंदू धर्म में 4 युगों में से चौथा और अंतिम युग है। इस युग में धर्म के पतन, अधर्म की वृद्धि और मानवता के लिए चुनौतियों का आगमन होता है। इसीलिए कलयुग के बारे में गीता में चर्चा की गई है। कलयुग में जीने के लिए गीता की सवारी, समझने और अनुसरण की आवश्यकता होती है। कलयुग के लक्षण क्या है। धर्म क्षेत्र का परिवर्तन क्या है। कलयुग में धर्म क्षेत्र में बदलाव होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में श्रद्धा की कमी होती है और अधर्म बढ़ जाता है। मनुष्य उच्चतम आदर्शों से दूर होते जा रहे हैं और धार्मिक प्रथाओं में कमी आ गई है। इसलिए धर्म क्षेत्र में परिवर्तन या बदलाव देखा जा सकता है। युग धर्म की पतन कैसे होती है। कलयुग में युग धर्म की पतन की स्थिति होती है। ये धर्म का युग होता है जिसमें धर्म की प्राथमिकता कम हो जाती है और मानवता के जीवन में अधर्मी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। लोग अपनी स्वार्थ की प्राथमिकता रखते हैं और धार्मिक आदर्शों को त्याग देते हैं। इस प्रकार धार्मिकता की पतन का अनुभव किया जा सकता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो के लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटा को जरूर दबाएं। लोगों के आचरण में अधर्म और विनाश कैसे होती है। कलयुग में व्यक्ति का आचरण अधर्मी हो जाता है और इससे मानवता का विनाश होता है। लोग अंतर्निहित दुष्कर्मों के प्रतीकात्मक और अधर्मी आचरण का पालन करते हैं। सत्व, रजस और तमस गुणों में राजस और तमस गुणों की प्राधान्यता होती है। आदर्शों का कम सम्मान किया जाता है और इंसानियता दिखाने की कमी होती है। इस प्रकार लोगों के आचरण में अधर्म और विनाश का पालन किया जा सकता है। कलयुग में जीने के साधन क्या है। निष्काम कर्म क्या है। कलयुग में जीने के लिए निष्काम कर्म का महत्वपूर्ण साधन है। निष्काम कर्म में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं लेकिन फल की आशा से ऊपर उठते हैं। ये जीवन में स्वतंत्रता और संतुष्टि का अनुभव करने का एक मार्ग है और कर्मयोग की एक प्रभावशाली तकनीक है। भक्ति का मार्ग क्या है। भक्ति का मार्ग भी कलयुग में जीने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। भक्ति के माध्यम से भगवान के प्रति प्रेम एवं देवों की उपासना की जाती है। इस मार्ग पर चलने से इंसान अपरिहार्य धर्मादर्शी के निरंतर करीबी और निस्वार्थ भाव से बांधे अर्पित करता है। ये जीवन में प्रेम और अर्पण की अनुभूति करने का एक मार्ग है और भक्ति योग की एक प्रभावशाली तकनीक है। ज्ञान की प्राप्ति क्या है। ज्ञान की प्राप्ति भी कलयुग में जीने के लिए आवश्यक है। गणित, विज्ञान, साहित्य और अध्यात्म के अलावा इंसान को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये जीवन में ज्ञान की आवश्यकता और महत्व को स्थापित करता है और ज्ञान योग की एक प्रभावशाली तकनीक है। कलयुग के अंत में समाधान क्या है। ईश्वरीय समर्पण क्या है। कलयुग एक युग है जो ईश्वरीय समर्पण की आवश्यकता को प्राथमिकता देता है। गीता में कहा गया है कि कलयुग के अंत में ईश्वरीय समर्पण हमें आत्मिक सुख और चैन की प्राप्ति में सहायता करेगा। गीता की संदेशों का अनुसरण क्या करना चाहिए। गीता एक मार्गदर्शिका है जो हमें कलयुग में सही दिशा देती है। ये संदेश देती है कि कलयुग में हमें संपूर्ण निष्ठा के साथ कर्म करना चाहिए और आध्यात्मिक प्रयास करना चाहिए। अंतिम जीवन का महत्व क्या है। कलयुग के अंत में जीवन का महत्व बढ़ जाता है। गीता बताती है कि हमें अपने अंतिम दिनों में ज्ञान की प्राप्ति की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि यह हमारे मोक्ष का मार्ग तय करेगा। सारांश क्या है। कलयुग की चुनौतियां और समाधान क्या है। कलयुग में हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि मानसिक तनाव, आध्यात्मिक अनुभव की कमी और नैतिक मंदता। भगवद गीता ऐसे समाधान प्रदान करती है जो हमें इन चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व क्या है। भगवद गीता कलयुग में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ है जो हमें अपने आध्यात्मिक संवेदनशीलता को समझने और उसे विकसित करने में मदद करती है। ये ग्रंथ हमें उच्चतम सत्य की ओर दिशा प्रदान करता है और हमें स्वयं को स्वयं सेवक के रूप में जीने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में उच्चतम परम लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करना चाहिए। कलयुग में हमें उच्चतम परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता का अनुसरण करके हम अपने जीवन को स्पर्श करने वाले असली और अद्यतन उच्चतम परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं।